अस्सलाम वालेकुम। हम भी आबर सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। पिछले कुछ दिन से जो मार्केट एक रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर स्टक हुई भी थी, वो आज ब्रेक होती हुई नजर आई और डाउन साइड के ऊपर ब्रेक होती हुई नजर आई, जिसके बिहार पे हमने देखा कि मार्केट के अंदर प्रेशर आज हमें 1,77,866 का लो 1,77,955 के लेवल के ऊपर हमें आज की नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 2,546 पॉइंट्स लूज किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर हम बात करें, सिनर्जी आज अच्छी एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर होती भी नजर आई। रिफाइनरी पूरी सेक्टर के अंदर कल के सेशन के अंदर आप लोगों के साथ सिनर्जी डिस्कस किया था कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बड़े अपने मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करने जा रहा है। प्रॉफिट टेकिंग करें और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के काम करें। इसके अलावा सेकंड नंबर के ऊपर हैस्कोल सुबह स्टार्ट के अंदर प्रॉफिट अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला, लेकिन मार्केट की प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ब्रेकआउट देने में नाकाम हुआ। एसएसजीसी के अंदर भी अच्छा मोमेंटम बना, अपने टारगेट हिट किए। क्लोवर के अंदर प्रेशर और पीआईबीडीएल भी जो है वॉल्यूम रीडे के लिए इसके अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो नेशनल बैंक आज जो है वो सिर्फ सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। इंडेक्स को 25 पॉइंट के करीब नेशनल बैंक ने गेन किए हैं। बाकी तकरीबन देखें तो तकरीबन जो है वो सारे आइटम ही हमें लूजर साइड के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सरफेरिस यूबीएल 206 पॉइंट यूबीएल ने लूज किए, एफएफसी ने 203, मीज़ान बैंक 188, एंग्रो होल्डिंग 185 पॉइंट, ओजीडीसी 145, पीपीएल 141 और पावर 136 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए। इंडेक्स की कैंडल की बात करें तो नेगेटिव कैंडल क्लोज होते हुए देखने को मिली है। और वॉल्यूम की अगर हम बात कर लें तो कल के सेशन के मुकाबले में तकरीबन सेम वॉल्यूम है, 511 मिलियन का काम होते हुए देखने को मिला है। पिछले कल के सेशन में भी आज भी हमें 511 मिलियन ही काम होते हुए देखने को मिला। जो रेंज बाउंड की सपोर्ट थी 1,80,000 और 1,79,800 का लेवल जो इंडेक्स सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा था, वो ब्रेक हुई। उसके बाद मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को मिला। अब डाउन साइड के ऊपर 1,77,000 की इनिशियल सपोर्ट लेवल है। अगर 1,77,000 का लेवल सस्टेन हो जाता है तो मार्केट के अंदर फिर दोबारा से एक मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल सकता है कल के सेशन के अंदर। अगर इन केस 1,77,000 का लेवल सस्टेन नहीं होता तो फिर 1,76,500 से लेके 1,75,800 का लेवल हमें ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। अपसाइड के ऊपर 1,78,400 और 1,79,000 जो पहले सपोर्ट थी वो अब रेजिस्टेंस के तौर के ऊपर हमें काम करती हुई नजर आ सकती है। आइटम को देख लें तो आइटम के अंदर हम पाकरी को देखते हैं, जिसके अंदर एक काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम आज हमें बनता हुआ देखने को मिला। एक अच्छी बुलिश कैंडल और एक अच्छा ज़बरदस्त किस्म का वॉल्यूम भी जनरेट होता हुआ नजर आया है। ब्रेकआउट देने में पाकरी जो है वो फिलहाल नाकाम हुआ, लेकिन ब्रेकआउट जो है वो बिल्टे अपने ब्रेकआउट के पास ही इसकी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 19 रुपये 20 पैसे का इसका ब्रेकआउट लेवल है। मार्च 2026 से जो है वो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर स्टक है। एक अच्छी आरएसआई बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म कर चुका है। स्टॉक 19 रुपये 20 पैसे का ब्रेकआउट का इंतजार है। ये ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर जो है वो 20 रुपये 40 पैसे इनिशियल टारगेट होगा। उसके बाद 22 रुपये को जो है वो फिर फॉलो करता हुआ स्टॉक जो है वो नजर आ सकता है। इसके अलावा ईफर्ट देखें तो ईफर्ट के अंदर आज रिकवरी की कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है। काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के ऊपर है। ट्रेंड लाइन के पास से कंटिन्यूसली सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। आरएसआई भी अच्छी है, बुलिश है, बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। रिस्क अंडर कंट्रोल है। 180 से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। 190 इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है। ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, स्टॉक अगर ब्रेकआउट करने में कामयाब हो जाता है तो फिर इसके अंदर एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है, जो कि इनिशियल 200 से लेके 205 का इनिशियल टारगेट होगा। उसके बाद स्टॉक जो है वो 210 और फिर 218 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा एफएफसी को देखें तो एफएफसी के अंदर जो है वो बेरिश फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन नजर आ रही है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर टेक्निकली रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर ही है। अभी 540 538 जो है वो इसकी अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ये लेवल इसको स्टॉक को जो है वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। इन केस अगर ये ब्रेक हो जाता है तो स्टॉक के अंदर जो है वो सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है और अच्छा खासा काफ़ी सेलिंग प्रेशर नज़र आएगा स्टॉक के अंदर अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाती है। लेकिन जब तक इस चैनल के अंदर है, घबराने वाली बात नहीं है। चैनल के अंदर अगर यहाँ से रिकवरी देखने को मिलती है 540 के पास से तो फिर छोटी मोटी ट्रेड ली जा सकती है। और फिर अपसाइड के ऊपर जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो लेवल होगा वो 590 का जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। इसके अलावा साजगार की बात करें तो साजगार जो है वो अभी काफ़ी ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर नज़र आ रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेवल है, जो कि हम देख लें तो ये
400 के लेवल के पास से जो है वो कंटिन्यूसली सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। मल्टीपल टाइम इस स्टॉक ने जो है वो इस लेवल को सपोर्ट करके वहाँ पे फिर एक्यूमुलेशन करके इसके बाद हमें एक अच्छी रैली देखने को मिली है। ये सपोर्ट जो है मार्च 2024 से इंटैक्ट है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेवल है 1770 1740, एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। 1700 से नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए और अपसाइड के ऊपर जो है वो 1900 इनिशियल टारगेट होगा। बाकी इसके अलावा कल के लिए टॉपिक्स को देखें तो टॉपिक्स में ईफर्ट, एफएफसीसी, एआरसीटीएम, CPPL, फास्ट केबल, साजगार और पाखरी जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।